when it respects the dignity and moral destiny of the human being. The fourth day of the festival began with a new program called Face to Face. Some of this year's award-winning writers spoke about their creative influences, inspirations, and the creative processes behind their literary work. तो विधाता नामी विदूषक एक आध मजेदार इत्तेफाक जुटाकर तमाशा देखता है कि चेला कुछ कर पाएगा या नहीं। यही बैजनाथ के साथ हुआ। बेरोजगारी के दिनों में वे अपना पुराना बरसलीके से सिला नफीस सूट पहन शिकार की टोह में 5 सितारा होटल के लाउंज में बैठे रहते। आखिर वे छोटे लाला की उमराव जानी महफिलों के लिए बनवाए गए थे, दिल्ली के बेहतरीन दर्जियों से, जिन्हें दर्जी कहना उनके फन की तौहीन थी, इसलिए बराबर मास्टर जी कहा जाता था। तो ये सारे कैरेक्टर्स बनाने में क्या कहीं पे जैसे आपकी मदर है या आपके परिवार में आपकी बहनें हैं, उन सब का कोई ऐसा कोई एलिमेंट आपके का उसमें रचनाओं में आता है क्या? ये तो मानना पड़ेगा कि मैंने अपने परिवार में बहुत ही विलक्षण औरतें मिली हैं। Each writer was interviewed by another eminent personality, followed by a question-answer session. The program was conducted by Srimati Renu Bhan of Sahitya Academy. आप सब लोगों ने फील किया होगा कि इतना एक अपनापन सा था, एक फेस टू फेस रूबरू की जो बात हो रही थी कि हम लेखक से रूबरू थे और दो लेखक दोनों ही इतने माने वेरी वेल नोन एंड डिस्टिंग्विश्ड टू राइटर्स टॉकिंग टू ईच अदर, तो ऐसा लगा कि शायद एक कहानी ही हमारे सामने अनफोल्ड हो रही है। साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है और जो कुछ समाज में हो रहा है वो साहित्य रिफ्लेक्ट करता है। मेरा सवाल यह है कि क्या दूसरा भी पहलू संभव है कि साहित्य जो है समाज को एक आईना दिखाए कि आप ये जो कुछ गलत कर रहे हो उसको कहीं हम सही कर सकें। लिखता हूँ मैं मेरे लिए, अगर आपको उसमें से कुछ ऐसा मिल जाए तो ठीक है, वो हो सकता है, मगर आईना बताने के लिए मैं नहीं लिखता, मैं आईने में मुझे देखने के लिए लिखता हूँ, ऐसा है। I would like to thank Sahitya Academy for this wonderful platform where we are getting to know our writers much better. Let me begin, Professor Aur, by asking you this very interesting title that you have for your book of poems. Why do you call each one of them songs? Is it because you're looking for a song in your busy life? I chose the word deliberately so that I am in touch with the concept of poetry and song as it is believed in, as it is practiced in my own culture. भारतीय कविता नई फसल, इस कार्यक्रम की संकल्पना पिछले वर्ष की गई थी और पिछले वर्ष हमने कुछ भारतीय भाषाओं के युवा कवियों को आमंत्रित किया था। इस बार के आयोजन में हमने इसका विस्तार किया और 24 भारतीय भाषाओं के एक युवा कवि को आमंत्रित किया कि भारतीय कविता का युवा परिदृश्य क्या है उसके माध्यम से उभर कर हमारे सामने आ सके। The other parallel event of the day was called The New Harvest, a platform for promoting young writers and budding poets in 24 Indian languages. The program was inaugurated by Shri Leeladhar Mandloi. Before the poetry readings, several books published by the Academy, written by young writers, were released under the Navodaya series. This is a little experiment from this book that I had done. This is a poem written in 2 languages. It's a bilingual poem. It's written in English and it is also written in this Urdu Hindi that we speak in India today. So it was my attempt at trying to modernize. Tell me, O sage, if I spoke your tongue, would I know all that you meant to say? That God would listen to my plea, my prayer, if only a forgotten language we shared?
लिखूं मगर किस जुबान में लिखूं, मुझे कुछ शब्दों की तलाश है। शायद एक शहाबा था वो जो मुझे बेजुबान कर गया। झाड़ू की तरह पड़े रहते हैं लोग दुनिया के औनों कोनों में। झाड़ू की तरह पड़े रहते हैं लोग दुनिया के औनों कोनों में, लेकिन सुबह होते ही दुनिया को उनकी जरूरत पड़ती है। झाड़ुओं की तरह निकलते हैं लोग काम पर, तब जाकर दुनिया में कहीं काम शुरू हो पाता है। फिर जैसे ही धुल पुज जाती है शीशों की बहुमंजिला इमारतें, इन लोगों को डांटना फटकारना शुरू कर दिया जाता है। हवाओं ने सुनाया एक दिन वो किस्सा जो रोती अनारकली ने सुनाया था उन्हें। नहीं समझ सकी थी सत्ता की पत्थर दिल ताकत, और न ही महसूस कर पाया खुदा जी से। किस्से के तंतुओं में छितराई अनारकली मन के हर मोर्चे पर छोटे मोटे विश्व युद्ध लड़ती रही, चुकती रही क्रमशः। उसकी कई आदतों, चाल ढाल, बात व्यवहार और कई निजी चीज़ों के बारे में बताते बताते रुंध गया गला किस्सा कहती हवा का। मेरी पहली कविता की शीर्षक रावण सीता। रुलाई की आवाज से चौंक उठी समस्त लंका, जब सीता लंका छोड़कर जाने लगी। सीता ने कभी नहीं सोचा था लंका को अपना, मगर लंका वासियों ने तो सोचा था, रावण ने तो सोचा था। रात खूबसूरत थी, कुछ हवा में खुनकी थी, कुछ मुहीब साए थे और मैं अकेला था। चांद मेरी आंखों में हैरतों से तकता था और मुझसे कहता था नींद क्यों नहीं आती। I must first congratulate the Sahitya Academy for giving a special platform and forum to the young poets, which is a recent development because never before did the Sahitya Academy look after the poets. Now they have got an award for the young poets. The young poets. The session was chaired by eminent poets J.P. Das, Baldev Vanshi and Dinesh Kumar Shukla. The program was conducted by Shri Brajendra Tripathi of the Academy. And the senior poets have a thing or two.